ओम शांति। 11 मई के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? जवाब है, जिन्हें निश्चय है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप के बने हैं। बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं। शिव बाबा स्थूल वतन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में हैं। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा शिव बाबा की बनती हूँ। शिव बाबा कहते, मैं भी इसमें हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। जादूगर हूँ ना। कोई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में तो झूठी रिद्धि का काम बहुत चलता है। बाबा कहते, बच्चे अब मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, वह ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ करके हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, मुझे याद करो, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। कहा भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये तो अंत में होगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय तो पापों का बोझा बहुत है। याद की इतनी मेहनत करो कि लास्ट में शिव बाबा आपे ही याद आए। बिगर किसी की मदद बाप को याद करना है। बाबा कहते, तुम मुझे याद करो। तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने तुमको कल पहले भी गुलगुल बनाया था। देखो, सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं होती। बाबा कहते, मैं तुम्हें अभी आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मुझे याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा भी कहते, तुम याद नहीं करते हो तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। मैं पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, तुम मुझे याद करो। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। बाबा मत देता है तो उस मत पर चलो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, माया के वार से बचने के लिए जिन वन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है। बाबा से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, निरंतर स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है। क्योंकि निश्चिंत रहने में बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उस पर मान चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का स्वमान है, मैं विजयी रतन विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। प्रश्न है, कौन सी सेवा में तत्पर रहना है? दूसरा प्रश्न है,
निश्चय बुद्धि विजयी रतन किसे कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सुख गोप गोपियों से पूछे। चौथा है आज की मुरली का सार, और पांचवा है आज की मुरली में जो प्रश्न है उसका उत्तर।